अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम सुकॉस्ट कश्मीर के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे। देखिए, काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिन्हें रिसेंटली 12th का एग्जामिनेशन दिया एंड वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि हम कौन कौन सा एंट्रेंस एग्जामिनेशन नीट के बगैर यहाँ पर दे। एज यू नो कि हर एक स्टूडेंट जो है आफ्टर 10th उसको पता है कि यहाँ पर नीट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है जिसमें हमें MBBS वगैरह जो है अलॉट हो जाता है। बट काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनको बाकी एग्ज़ाम्स के बारे में नहीं पता है। ठीक है, लाइक आपको जो है सुकॉस्ट कश्मीर, BSc नर्सिंग, B फार्मेसी, GNM जितने भी एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं उनके बारे में हम बोलते रहेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। जब भी फॉर्म्स आपके निकलेंगे, जब भी काउंसलिंग होगी, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलता रहेगा। एंड वन मोर थिंग, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वो भी आप ज्वाइन करके रखिए। वहाँ पे भी आपको हर एक PDF, क्वेश्चन पेपर्स वगैरह जो है मिलते रहेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल उन स्टूडेंट्स को बोल दूँ जिन्हें रिसेंटली 12th का एग्जामिनेशन दिया हुआ है, या वो स्टूडेंट जो ड्रॉप आउट हैं वो नीट के साथ साथ ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं। देखिए, सुकॉस्ट कश्मीर, ठीक है, शहरी कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ कश्मीर। ठीक, तो इसमें आप जो है BVSc कर सकते हैं। ठीक है, BVSc आप इसमें कर सकते हैं। आप इसमें जो है BSc एग्रीकल्चर कर सकते हैं। ठीक है, आप इसमें BSc हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं। आप इसमें BSc फिशरीज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर वाडूरा सोपोर में होता है। ठीक है, तो इसका ये कैंपस है जो आपको दिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर फैकल्टी ऑफ हॉर्टिकल्चर का जो डिपार्टमेंट है वो शालीमार कैंपस में है। शालीमार में आपका कॉलेज रहेगा। फिर यहाँ पर BVSc का जो कॉलेज है, फैकल्टी ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री और स्टेंग शूहामा में इसका कॉलेज है जो कि गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री, इसका भी गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है, बिनहामा में। ठीक है, ये कोर्सेज आपको कराए जाएंगे सुकॉस्ट कश्मीर के थ्रू। फैकल्टी ऑफ फिशरीज रंगिल गांधरबल में है। फैकल्टी ऑफ टेम्परेट सेरिकल्चर मिरगुंड में है। ठीक है, इसके अलावा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इसका शालीमार में है। तो ये जो इसमें जो है PCM वाले बच्चे एलिजिबल है। बाकी जो भी कोर्सेज मैंने अभी तक आपको बोले उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो आपका होना चाहिए 12th में। ठीक है, देखिए, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, सेरिकल्चर, फूड टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। आप देख रहे हैं इसमें क्या क्या होना चाहिए, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आपका। एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में क्या होना चाहिए, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, इसके अलावा फिर यहाँ पर कुछ और कोर्सेज हैं। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी, इसमें अगर आप PCB या PCM से हैं, दोनों एलिजिबल हैं। बायोकेमिस्ट्री में आप का जो है PCB होना चाहिए। माइक्रोबायोलॉजी में भी PCB होना चाहिए। फिर यहाँ पर आता है बैचलर ऑफ साइंस इकोनॉमिक्स एंड डाटा साइंस। ये कौन से स्टूडेंट्स कर सकते हैं, आर्ट्स वाले। ठीक है, या मैथमेटिक्स होना चाहिए, या स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स आपका ये एक सब्जेक्ट यहाँ पर होना चाहिए इस डिग्री को करने के लिए। ठीक है, तो देखिए, अगर आप फॉर्म्स की बात करें तो फॉर्म्स आपके अप्रैल में आते हैं। ठीक है, फॉर्म्स आपके अप्रैल में आते हैं एंड आपका एग्जामिनेशन जो है वो आफ्टर नीट होता है। ठीक है, अगर हम BSc नर्सिंग की बात करें, देखिए उसका वीडियो जो है वो जल्द आ जाएगा। 12th वाले जो बच्चे हैं या ड्रॉप आउट जो बच्चे हैं उसमें हम सारा इंक्लूड करेंगे कौन कौन से एग्जामिनेशन आप जो है वो पी के दे सकते हैं। तो सुकॉस्ट कश्मीर जो है ये वाले एंट्रेंस एग्जामिनेशन एक ही पेपर आपका आएगा, इसमें डिफरेंट कोर्सेज आएंगे। सिलेबस इसका सेम रहेगा, कौन सा जो आप नीट के लिए पढ़ रहे हैं वही सिलेबस आपका रहेगा। तो नीट आप भरेंगे, नीट का फॉर्म आप भरेंगे, उसके साथ साथ आप सुकॉस्ट कश्मीर का फॉर्म भरेंगे। हो गए 2 फॉर्म्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर से बोलूँगा कौन कौन से फॉर्म्स आपको और भरने हैं। 12th वाले बच्चों को मैं बोल रहा हूँ, एंड ड्रॉप आउट जो भी बच्चे हैं जो नीट के लिए पढ़ रहे हैं वो ये वाला भी जो है फॉर्म्स आप साथ साथ में भर लें। बाकी आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 135 मार्क्स का आता है। 135 मार्क्स, 135 क्वेश्चन, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। तो सुकॉस्ट कश्मीर में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यू नो कि नीट में नेगेटिव मार्किंग होती है, एक क्वेश्चन का 4 मार्क्स होते हैं एंड अगर कोई क्वेश्चन एक गलत करता है तो 1 मार्क्स कट हो जाता है। वैसे ही BSc नर्सिंग में आपका एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होता है, तो अगर आप गलत करते हैं तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है। बट सुकॉस्ट कश्मीर में क्या है कि आप अगर क्वेश्चन गलत भी करते हैं तो आपके मार्क्स कट नहीं होंगे। तो 135 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ पर होता है। 45 क्वेश्चंस आपके जो है
फिजिक्स में से आएंगे 45 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री में से आएंगे 45 बायो में से। वैसे ही PCM वाले बच्चे, उनको फिजिक्स में से 45, केमिस्ट्री में से 45, मैथमेटिक्स में 45। फिर रही बात PCBM जो बच्चे होते हैं, उनको जो है फिजिक्स भी करना है, केमिस्ट्री भी, बायो भी, मैथमेटिक्स भी। डिपेंड्स अपॉन कि आप अगर चारों में जो है एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। इन केस आपको PCB वाले कोर्सेज करने हैं तो आपको बस PCB जो है यहाँ पर दे देना है, या PCM में करना है तो PCM में जो है आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर हम BVSC एंड एनिमल हस्बेंड्री की बात करें, ये आपका 5.5 साल का कोर्स होता है। 4.5 साल आपको जो है पढ़ना पड़ता है, 1 साल आपकी इंटर्नशिप यहाँ पर रहती है। बाकी एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, ये जो कोर्सेज है ये 4 साल के आपके कोर्सेज है। इनमें 8 सेमेस्टर्स यहाँ पर आएंगे। फिर माइक्रोबायोलॉजी, ये भी 4 साल का कोर्स है। BSc माइक्रोबायोलॉजी ऑनर्स, ठीक है, 4 साल का है। BSc माइक्रोबायोलॉजी सिंपल 3 इयर्स का है। ऑनर्स वाले आपके 4 साल के, एंड सिंपल BSc की बायोकेमिस्ट्री 3 इयर्स के, ठीक है। इसके अलावा अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें, देखिए ओपन मेरिट का जो फीस स्ट्रक्चर है, एंड इसमें सेल्फ फाइनेंस की सीट्स रहती हैं, एंड एज एन ओपन मेरिट भी सीट्स रहती है। SC ST में भी जो भी सीट्स आपको BVSC के थ्रू मिल गई, आपका जो विदाउट हॉस्टल फी रहेगा 1 ईयर का, ठीक है, वो 52,000 रहेगा। विद हॉस्टल अगर आप लेना चाहते हैं तो 76,600 आपका फर्स्ट ईयर का फ़ी रहेगा। फिर सेकंड ईयर से आपको जो है 36,100 रुपीज़ फ़ी रहेगी, एंड विद हॉस्टल 52,700। इन केस आपको सेल्फ फाइनेंस में सीट मिलती है, ठीक है। इसमें जो है सेल्फ फाइनेंस की भी कुछ सीट्स होती हैं, सीट मैट्रिक्स भी मैं आपको शो कराऊंगा। तो उसमें आपको 2,12,000 यहाँ पर पे करना पड़ेगा। विद हॉस्टल 2,36,600, एंड फिर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर आपको जो है 1,96,100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। किसमें? BVSC एंड एनिमल हस्बेंड्री कोर्स में। फिर जितने भी कोर्स आपके आते हैं, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, उनमें जो फ़ी है विदाउट हॉस्टल वो 35,900 है, एंड विद हॉस्टल 53,700। फिर बाकी सेमेस्टर्स में आपके कितना है? 18,000, ठीक है। सेल्फ फाइनेंस में अगर आप सीट ले लेते हैं बाकी कोर्सेज में अदर देन BVSC, तो आपका यहाँ पर 65,900 विदाउट हॉस्टल, विद हॉस्टल 83,700 आपको पे करने पड़ेंगे, ठीक। देखिए, इसके अलावा यहाँ पर जो है NRI स्पॉन्सर्ड अदर स्टेट्स एंड UTs की सीट्स होती हैं, तो वो बच्चे जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर यहाँ पर अदर स्टेट्स वाले, जम्मू एंड कश्मीर से बाहर वाले बच्चे जो है स्कॉस्ट का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, NRI वाले बच्चे देना चाहते हैं, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पर अब कट ऑफ की बात करें, आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा BVSC या बाकी जो कोर्सेज हैं उनके लिए, ठीक है। देखिए, ओपन मेरिट के जो बच्चे हैं जिनके पास कोई भी रिजर्व्ड कैटेगरी नहीं है, ठीक है, उनको BVSC के लिए एटलीस्ट उनको जो है 110 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। इस बार जो कट ऑफ है वो 107 प्लस जो है गया BVSC के लिए। फिर अगर हम ओपन मेरिट में एग्रीकल्चर की बात करें, हॉर्टिकल्चर की बात करें, तो 90 प्लस आपको स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। एंड रही बात फिर यहाँ पर फॉरेस्ट्री, सेरिकल्चर, जो जितने भी कोर्सेज आते हैं तो उनमें आपको 70 प्लस होना चाहिए। मिनिमम आपको कितना स्कोर करना है? मिनिमम आपको जो है 70 प्लस स्कोर करना ही करना है, ठीक है। इफ़ यू आर फ्रॉम RBA कैटेगरी, आपको BVSC के लिए एटलीस्ट 105 जो है इस बार कट ऑफ गया, 103 जो है कट ऑफ गया, 105 प्लस आपका टारगेट रहना चाहिए। डिपेंड करता है पेपर की लेवल कितनी होगी। इफ़ पेपर टफ आता है तो ओबियसली कट ऑफ भी लो चला जाता है, पेपर इजी आता है तो कट ऑफ भी बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे नीट में ट्रेंड फॉलो होता है वैसे ही सेम इसमें भी वैसा ही सीन हो जाता है। एंड आप जो है यहाँ पर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर करना चाहते हैं, 85 प्लस होना चाहिए। अगेन आपका 60 to 65 प्लस होना चाहिए बाकी कोर्सेज को करने के लिए, फिशरी, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। देखिए, ST के लिए अगर आपका स्कोर जो है यहाँ पर 100 प्लस आता है, आप BVSC क्रैक कर सकते हैं। BVSC जो है आपको मिल जाएगा। ST1 या ST2 की अगर हम बात करें 100 प्लस। ELCIB में अगर आप जो है 100 प्लस लाते हैं तब भी आप कर सकते हैं। EWS में 90 प्लस अगर आपको स्कोर आ जाएगा, आप जो है BVSC क्रैक हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें सपोर्ट्स कैटेगरी की, तो अगेन 100 प्लस आपका होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा OBC कैटेगरी में आपका 105, क्योंकि OBC और RBA का ओवरऑल सेम ही कट ऑफ यहाँ पर हो जाता है। फिर बाकी कोर्सेज़ की बात करें ST में, देखिए 50 प्लस अगर आपको बाकी कोर्सेज़ में एडमिशन लेना होगा, 50 प्लस मिनिमम आपका होना चाहिए फॉर
एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर 75 प्लस आपके होने चाहिए। EWS की बात करें तो EWS में अगर आप एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर लेना चाहते हैं 60 प्लस आपका जो है इस बार मिनिमम जो है कट ऑफ हुआ था, ठीक है। तो बाकी 40 प्लस 35 प्लस भी कभी कभी चला जाता है, बट आप टारगेट जो है 50 प्लस यहाँ पर रखेंगे। जितना आप टारगेट हाई रखेंगे उतना आपको सीट मिलने की पॉसिबिलिटी जो है वो यहाँ पर बढ़ जाएगी, ठीक है। देखिए काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स की डिमांड थी सर जो है 2025 का जो कॉस्ट का कट ऑफ हुआ उसके बारे में वीडियो डालिए। देखिए ये एक जनरल आइडिया था कट ऑफ के रिगार्डिंग, बट आपको टारगेट क्या है, हाई रखना है। इन केस यहाँ पर अभी जो है 105 जो है कट ऑफ हुआ BBSC का, बट इस बार जो है 2026 सेशन में पेपर क्या आता है, इजी आता है, तो यहाँ पर कट ऑफ 120 भी जा सकता है। तो 2025 के कट ऑफ को ट्रेंड को फॉलो ना करते हुए जो है आपको प्रिपरेशन करनी है। आप जो है 105 सोचेंगे कि हमें 105 मार्क्स लाने हैं एंड हमारा BBSC में सिलेक्शन हो जाएगा, बट वहाँ पे पेपर जो है वो टफ आता है, ठीक है। आप जो है 90 ही कर पाते हैं, तो कभी कभार जो है 100 भी कट ऑफ चला जाता है। तो ये पेपर पे डिपेंड करता है, आपको क्या करना है, बस प्रिपरेशन करिए, फोकस्ड रहिए, नीट के लेवल का प्रिपेयर करिए, क्योंकि इसका जो पेपर है वो अकॉर्डिंग टू नीट ही आता है। जितना नीट की लेवल आती है उससे थोड़ी कम ही आती है, बट अब JK BOP से टफ ही आता है, क्योंकि इसमें भी आपका डॉक्टरेट कोर्स आता है। तो इसकी पेपर की लेवल आप खुद देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा होगी। बाकी आपको पेपर्स जो है टेलीग्राम व्हाट्सएप पर भी मिल जाएंगे। एंड वन अनदर थिंग, सीट मैट्रिक्स। देखिए सीट्स की अगर हम बात करें, ये आपका सीट मैट्रिक्स है। इसके बाद कुछ सीट्स ऐड भी हो गई थी सुकॉस्ट कश्मीर से। देखिए ओपन मेरिट में 30 सीट्स आपकी रहेंगी, सेल्फ फाइनेंस की 30 सीट्स रहेंगी, ठीक है। तो हो गई आपकी 60 सीट्स। इसके अलावा SC में 5 सीट्स आपकी रहेंगी, ST में 6 सीट्स, ST1 में 6 सीट्स, ST2 में, RBA में 6 सीट्स, ELC IB में 2 सीट्स, OBC में 5 सीट्स, ठीक है। EWS में 6 सीट, बट यू नो कि EWS की रिजर्वेशन जो है अब 7% यहाँ पर रही, ठीक है। तो इसकी जो सीट्स है अराउंड यहाँ पर 4 आ जाएंगी। एंड RBA की भी जो है यहाँ पर RBA की 7 रही है, तो यहाँ पर 4% आपकी रिजर्वेशन रहेगी, 4 सीट्स यहाँ पर रहेंगी। EWS की रिजर्वेशन जो है 7% डिडक्ट कर दी गई है, 3% आपकी रिजर्वेशन रहेगी। आई थिंक एक सीट यहाँ पर EWS में चली जाएंगी, ठीक है। टोटल आपकी जो सीट्स हैं 96 सीट्स हैं। इसके बाद 10 सीट्स को और इंक्रीज कर दिया गया था, तो डैट मीन्स 106 आपकी टोटल सीट्स यहाँ पर BBSC एंड एनिमल हस्बेंड्री के लिए है। बाकी रही बात एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर में 54 सीट्स ओपन मेरिट की है, हॉर्टिकल्चर में 54 सीट्स ओपन मेरिट की है, 26 फॉरेस्ट्री में, सेरिकल्चर में 24, फिशरीज में 17, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 18, फूड टेक्नोलॉजी में 10, 7 बायोटेक्नोलॉजी में, 7 बायोकेमिस्ट्री में, 7 माइक्रोबायोलॉजी में, BSc इकोनॉमिक्स एंड डाटा साइंस में 7, SC में 5 सीट्स BBSC के लिए, 9 सीट्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर के लिए 9, 4 सीट्स फॉरेस्ट्री के लिए, ठीक है। इसके अलावा फिर 10 सीट्स इन्होंने एट द एंड जो है इंक्रीज कर दी थी। तो 2026 का अलग से सीट मैट्रिक्स आएगा। फिलहाल जो है ग्रेन टोटल अगर आप देखें तो 845 थी, उसके बाद 50 सीट्स यहाँ पर अराउंड ऐड कर दी गई थी, तो डैट मीन्स 900 सीट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी 2026 सेशन के लिए। फिलहाल आपको कुछ नहीं करना है, बस प्रिपरेशन अपनी जो है वो यहाँ पर कंटिन्यू रखिए, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए जब से भी सुकॉस्ट ने एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट किए। उसके बाद फिर रिवाइजर सिलेबस आया था, तो रिवाइजर सिलेबस के अकॉर्डिंग एंड जो पुराना सिलेबस है, ठीक है, जो डिलीटेड हुआ था वो क्वेश्चंस छोड़ के बाकी आप वो क्वेश्चन सॉल्व करिए प्रीवियस ईयर पेपर के। उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए ताकि जो है आप पेपर वहाँ पर सॉल्विंग में ज़्यादा टाइम ना लगाए एंड अच्छे से जो है आपका पेपर भी हो जाए। बाकी आई होप कि इस वाले वीडियो से अब आपके डाउट्स कन्फ्यूजन क्लियर हुए होंगे। किसी का कोई भी डाउट रहता है तो वो कमेंट्स में भी पूछ सकता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।